नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आज हम देखते हैं संधि। संधि जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। हर एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है। और संधि होती है आपकी 3 प्रकार की: स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ठीक है, लेकिन आज हमें देखना है कौन सी संधि को? स्वर संधि को। स्वर संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है। इसके 5 भेद होते हैं और इसके जो डिटेल पढ़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इनके उदाहरण को रट लीजिए, समझ लीजिए इनको, ताकि आप एग्जाम में देखते ही संधि को पहचान सको। तो चलिए फटाफट हम इसको देख लेते हैं कि स्वर संधि के होते हैं 5 भेद: दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। सबसे पहले देखेंगे हम दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि के अंतर्गत बीच में क्या आएगा आपका? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा आएगी। ठीक है, आप जब भी इसके उदाहरण को देखेंगे तो आपको इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा देखने को मिलेगी। जैसे कि विद्यालय, धा देखना बड़ा है यहाँ पे। महात्मा, आ की मात्रा आई है ना। रविंद्र, रविंद्र में भी देखो बड़ी की मात्रा है ना। ग्रीष्म में बड़ी की मात्रा है। भानुदय में भी बड़ी की मात्रा है। और मधु उत्सव में भी क्या है? धा में देखो बड़ा ऊ की मात्रा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहचानना है कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा जब बीच में आती है तो वहाँ पे होती है आपकी कौन सी संधि? दीर्घ संधि। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी गुण संधि। गुण संधि में क्या देखना है हमें? ए और ओ की मात्रा को देखना है कि एक मात्रा होनी चाहिए बीच में। ठीक है, आप तुरंत पहचान जाओगे कि ये क्या है? गुण संधि है। जैसे कि रमेश, नरेश, महेंद्र, महोत्सव, परोपकार और महोदय। ठीक है, ये सब क्या है? ये है गुण संधि। और ऋषि, जितने भी ऋषि आते हैं वो सारे किस में आते हैं? गुण संधि में आते हैं। गुण संधि का क्या गुण है कि इसमें एक मात्रा आएगी। आप देखते ही इसको पहचान जाओगे कि जहाँ पे आपको एक मात्रा, चाहे वो ओ की हो या ए की हो, ए की एक मात्रा और ओ की एक मात्रा जहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, वहाँ हो जाएगी आपकी कौन सी संधि? गुण संधि। नेक्स्ट है आपकी वृद्धि संधि। जैसा इसका नाम है और वैसा ही इसका काम है कि वृद्धि, जब 1 से 2 होते हैं तभी तो वृद्धि होती है। तो अपन ने गुण में क्या देखा? एक मात्रा। तो जब वृद्धि में देखेंगे तो वृद्धि में क्या हो जाएंगी? 2 मात्राएं हो जाएंगी। इसके ऊपर 2 मात्राएं हमें देखने को मिलेंगी, ए और औ। ठीक है, यानी इसके बीच में जो वृद्धि संधि है उसके उदाहरण में जब आप देखेंगे, उनके शब्दों में जब अपन देखेंगे तो उसमें हमें 2 मात्राएं देखने को मिलेंगी। जैसे कि सदैव, देखो आई की मात्रा आई है ना। एक एक, महेश्वर, और ये है आपकी वनौषधि, फिर परमोदार्य और महौषधि। ठीक है, ये देखो 2 मात्राएं आई हैं ना। तो आप देख के पहचान जाओगे कि 1 से 2 ही है मात्राएं, यानी वृद्धि हुई है। तो ये कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। यण संधि। यण संधि में क्या है? य व र के पहले आधा वर्ण आएगा। ठीक है, य व र के पहले क्या आएगा? आधा वर्ण आएगा। तो आप समझ जाइएगा कि ये यण संधि है। जैसे कि स्वागत, स्वागत देखो यहाँ पे जब संधि होती है तो यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि जैसे आधा सा आया है और काय में जुड़ा है, ये वा में जुड़ा है, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। अत्यंत, देखो यहाँ पे भी क्या है? ता या में जुड़ा है आधा। ठीक है, तो आधा वर्ण जब या व रा के साथ आएगा तो वहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। जैसे कि स्वागत, अत्यंत, इत्यादि, अत्याचार, अत्यधिक और प्रत्येक। ठीक है, ये सब क्या है? यण संधि है। अब देखते हैं हम अयाधि संधि। अयाधि संधि में क्या है कि यहाँ पे कोई मात्रा नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे मात्राओं में टूटेगा जरूर अक्षर, लेकिन यहाँ पे जब अपन इसका उदाहरण देखेंगे कि कौन से शब्द में अयाधि संधि है तो वहाँ पे हमें कोई मात्रा देखने को नहीं मिलेगी। अधिकतर इसमें 3 ही अक्षर के शब्द आते हैं। जैसे कि अधिकतर 3 अक्षर के शब्द वाले जो उदाहरण होंगे वो अयाधि संधि के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि पवन, नायक, गायक, पावक और भावक। ठीक है, इसी तरह के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। देखो ये तीनों अक्षर छोटे हैं ना, तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन सी संधि है? अयाधि संधि है। तो ये थे स्वर संधि के भेद। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे और आप इन शब्दों को ज़रूर रट लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में पहचानने में आसानी हो। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।